पुष्पक विमान की जब बात करते हैं तो हमारे अपने लोग भी कभी कभी विश्वास नहीं करते। जो राम जी का पूजन करते हैं, राम जी पर विश्वास करते हैं, वो भी पुष्पक विमान की बात सुन के कह देते हैं अरे वो तो राम जी की माया थी। भाई राम जी की माया तो थी ही थी, सब प्रकट तो राम जी ने ही किया, लेकिन ये रामायण कालीन विज्ञान था। यदि हम शास्त्रों पर विश्वास करें और शास्त्रों का अध्ययन करें तो हम पाएंगे पुष्पक विमान आधुनिक विमानों से कहीं ज्यादा बढ़कर था। रामायण काल में युद्धक विमान होते थे, सामान ढोने वाले विमान होते थे, छोटे छोटे एक एक व्यक्ति के बैठने लायक विमान होते थे, सिद्धों के पास विमान होते थे, केवल पुष्पक विमान नहीं था। और वो लंबी बात नहीं, मैं बता सकता हूँ कि उस समय आकाश में अनेक विमान होते थे। आइए हम देखते हैं कि विमान कैसा होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, उसका प्रभाव क्या होगा और उसका उपयोग कैसे होता था, किस ईंधन से चलता था। देखिए, हवाई जहाज को भला कौन नहीं जानता। हम में से बहुत लोगों ने हवाई जहाज में यात्रा भी की होगी। अधिकांश लोग यही मानते हैं कि हवाई जहाज या विमान पश्चिमी देशों का आविष्कार है, जबकि सत्य और तथ्य ये है कि भारतवर्ष में विमानों का उपयोग अत्यंत प्राचीन काल में भी होता था। मैं 20 वर्ष तक भारतीय वायुसेना में सेवा करने के उपरांत स्वैच्छिक अवकाश लेकर के वर्तमान इस विषय के ऊपर पूर्ण रूप से कार्य कर रहा हूँ। मेरा शोध का विषय प्राचीन भारत में विद्यमान विमान विद्या यह है। भारतीय शास्त्रों में विमान शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में होता है, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण है एक ऐसा वाहन जो आसमान में उड़ने की क्षमता रखता हो, इसका स्वरूप भी पक्षी के समान होता हो। यह विमान के बारे में जानना है तो हमें यंत्र सर्वस्व के वैमानिक प्रकरण का प्रथम सूत्र उसे समझना होगा। प्रथम सूत्र में महर्षि भरद्वाज जी कहते हैं, वेग साम्यात् विमानो अंडज नाम इति, अर्थात अंडज पक्षी के सदृश होने के कारण यह विमान कहलाता है। इसका विस्तार करते हुए आगे आचार्य लिखते हैं, वि यानी विहंग, मान यानी सदृश्य, पक्षियों के जैसा एक स्थान से दूसरे स्थान, एक लोक से दूसरे लोक तथा एक ग्रह से दूसरे ग्रह में जाने में जो यान सक्षम होते थे उसे विमान कहा जाता है। भारत के 4 वेदों, रामायण और महाभारत सहित अनेक ग्रंथों में विमान का उल्लेख है, लेकिन कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें विमानों के प्रकार, इनके परिचालन की जानकारी विस्तार से दी गई है। प्राचीन भारत में प्रौद्योगिकी विषय शिल्प के नाम से प्रसिद्ध है। यह शिल्प वेद के नाम से 4 उपवेदों में से एक है। यह हमारे जो 4 उपवेद हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद एवं शिल्प वेद हैं। शिल्प वेद में हमें प्राचीन भारतीय प्रौद्योगिकी के बारे में विशद वर्णन प्राप्त होता है। इस विषय के ऊपर महर्षि भृगु जी की एक ग्रंथ भृगु शिल्प संहिता हमें मिलती है। यह शिल्प संहिता 3 खंड, 10 शिल्प शास्त्र, 32 शिल्प विद्या एवं 64 शिल्प कला के रूप में आगे विस्तारित हुआ है। इन 10 शास्त्रों में से एक अग्नियान शास्त्र है, अर्थात अग्नि से प्राप्त ऊर्जा से चलने वाला यान से संबंधित यह शास्त्र है। इसके अंतर्गत विमान विद्या विषय हमें मिलता है। यह विमान विद्या विषय से संबंधित आज हमें 3 प्रकार के ग्रंथ हमारे पूर्व आचार्य ऋषियों के प्राप्त होते हैं। सबसे प्राचीन महर्षि भरद्वाज प्रणीत यंत्र सर्वस्व ग्रंथ का 40वां प्रकरण वैमानिक प्रकरण है। यह 8 अध्याय विशिष्ट ग्रंथ हुआ करता था, परंतु वर्तमान में केवल इसके एक ही अध्याय हमें प्राप्त होते हैं। दूसरा ग्रंथ महर्षि अगस्त्य जी की अगस्त्य संहिता है। यह अगस्त्य संहिता भी हमें आंशिक रूप से प्राप्त होती है। और तीसरा जो हमारा है वो अभी निकट अतीत में महाराजा भोज प्रणीत समरांगण सूत्रधार के अंतर्गत यंत्राधिकार अध्याय में विमान से संबंधित लगभग 6 श्लोक हमें मिलते हैं, जिसमें विमान की रचना एवं तकनीकी स्वरूप की एक परिचय हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार से प्राचीन भारत में जो विमान हुआ करते थे उससे संबंधित सामग्री आज हमारे पास में हमारे पूर्व ऋषियों के आचार्यों के शास्त्रों के रूप में विद्यमान है।
महर्षि भृगु, महर्षि अगस्त्य या मुनि विश्वामित्र तथा भरद्वाज जैसे ऋषि अपने समय के महान रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक थे। ये लोग वर्तमान काल की तरह सामान्य नगर और गांव की आबादी से दूर अरण्य यानी जंगलों में रहते थे और अपने प्रयोग करते थे ताकि प्रयोग के दौरान हुई दुर्घटनाओं से आम आदमियों को बचाया जा सके। आज भी अस्त्र शस्त्र या गंभीर रिसर्च जोन को सामान्य आबादी से दूर बनाया जाता है। रामायण में वर्णित विमान अब तक बने विमानों में सबसे बेहतर कहा जाता है और इसे यात्रियों की संख्या के अनुसार आकार में छोटा और बड़ा किया जा सकता था। पुष्पक विमान का संदर्भ हमें वाल्मीकि रामायण में प्राप्त होता है। यह महर्षि विश्वकर्मा द्वारा निर्मित था तथा ब्रह्मा जी ने इसे महर्षि विश्वकर्मा जी से प्राप्त किया था। परवर्ती समय में कुबेर ने ब्रह्मा जी से इसे प्राप्त करके उपयोग में लाया। इसके बाद रावण ने कुबेर से यह विमान को छीन करके अपने व्यक्तिगत प्रयोग में उपयोग में लाया करता था। रामायण में विमान का प्रयोग हमें सीता माता के अपहरण के प्रकरण में तथा युद्ध के उपरांत अयोध्या नगरी में लौटने के समय उपयोग में आया हुआ दिखाई देता है। इसके बाद इसका अंतिम जो वर्णन है वो इस विमान को पुनः कुबेर जी के पास भेजने का हमें मिलता है। इस प्रकार से अलग अलग समय में पुष्पक विमान का उपयोग रामायण काल में किया हुआ महर्षि वाल्मीकि जी ने लिपिबद्ध किया हुआ हमें मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत शोध मंडल ने विमान शास्त्र पर विभिन्न ग्रंथों में उपलब्ध तथ्यों पर गहन शोध किया, अनेक प्रयोग किए और इसके बाद महर्षि भृगु, महर्षि अगस्त्य, महर्षि भरद्वाज और महाराज भोज के रचित ग्रंथों को सबसे महत्वपूर्ण बताया है। इन 4 प्रमुख ऋषियों के अलावा महर्षि भरद्वाज ने अपने ग्रंथ में विमानों और इसके विभिन्न कलपुर्जों के बारे में भी जानकारी दी है। इन सभी के निर्माता 100 से अधिक ऋषि मुनियों का उल्लेख किया है। उनके सूत्रों का प्रमाण देते हुए उन्होंने अपने विमान शास्त्र की रचना की। विमान निर्माण के लिए भरद्वाज ने 25 ग्रंथों को बेहद जरूरी बताया। इनका विवरण इस प्रकार है। भरद्वाज ने आवागमन की दृष्टि से विमानों को 3 श्रेणियों में रखा। पहला अंतर्देशीय, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय, जो एक देश से दूसरे देश को जाते हैं। अंतरिक्ष गमन करने वाले, जो एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक जाने में सक्षम और अनंत आसमान में लंबे समय तक चलने वाले विमान। प्राचीन भारत में विमान शास्त्र पर शोध करने वाले हमारे विशेषज्ञ विभिन्न कालखंडों में विभिन्न प्रकार के विमानों के होने की जानकारी देते हैं। त्रेता युग में जो विमान होते थे वह मांत्रिक विमान के रूप में जाने जाते थे, अर्थात मंत्र के द्वारा चलने वाला। मांत्रिक विमानों की 25 प्रकार हुआ करती थी। उसमें से पहला जो है वो पुष्पक विमान है। दूसरी जो प्रकार है वह द्वापर युग की तांत्रिक अर्थात तंत्र से प्राप्त ऊर्जा। यह विमान 56 प्रकार के हुआ करते थे। प्राचीन काल के विमानों को चलाने के लिए ऊर्जा यानी ईंधन के रूप में केवल एक प्रकार का तेल नहीं बल्कि अनेक प्रकार की ऊर्जाओं का उपयोग होता था। इनका विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले विमानों का निर्माण ब्रह्मा, विष्णु, यम, कुबेर तथा इंद्र के लिए हुआ।
इनके लिए बनाए विमानों में से 4 सबसे अधिक लोकप्रिय हुए और अनेक लोगों द्वारा प्रयोग किए गए। रुक्मा नुकीले आकार का सुनहला विमान होता था। सुंदर त्रिकोणाकार चांदी जैसे चमकने वाले विमान होते थे। त्रिपुर 3 तल वाले शंकु आकार के विमान थे जिन्हें अंतरिक्ष गमन के लिए प्रयोग किया जाता था। शकुन पक्षी के आकार जैसा विमान था। वाल्मीकि रामायण में पुष्पक विमान सहित कई विमानों के उपयोग का उल्लेख अरण्यकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड में हुआ है। समस्या ये है कि हम आप में से अधिकांश लोग इस पर विश्वास नहीं करते। जब हम इन तथाकथित विद्वानों से बात करते हैं, विशेष रूप से वामपंथी लोगों से, तो वो उपहास करते हैं। वो कहते हैं, अरे क्या बात करते हो, उस समय तो व्हील भी नहीं बना था, पहिया भी नहीं बना था, आप पुष्पक विमान की बात करते हो। लेकिन बंधुओं, शास्त्र सम्मत है, इसे कोई नकार नहीं सकता कि रामायण काल में अनेक प्रकार के विमान होते थे। जब हम अध्ययन करते हैं रामायण का, तो हम पाते हैं सिद्धों के पास विमान थे, देवों के पास विमान थे, ऋषियों के पास विमान थे, और रावण के पास पुष्पक विमान था जो उन्होंने कुबेर से छीन लिया था। प्राचीन काल के इन विमानों में अत्यंत शक्तिशाली युद्धक विमान भी होते थे जिनकी विशेषता अद्भुत होती थी। आग में नहीं जलने वाले, पूरी तरह अटूट और अस्त्र प्रहार से अप्रभावित, हवा में स्थिर रहने वाले, शीत ताप नियंत्रित, अदृश्य होने की क्षमता रखने वाले, स्वयं को नष्ट करने की क्षमता रखने वाले, अन्य विमान को आंशिक या पूरी तरह नष्ट करने वाले, दूर से आ रहे दूसरे विमानों की दशा तथा दिशा समझकर उसके अंदर से आने वाली आवाज और दृश्य देखने की क्षमता रखने वाले, शत्रु विमान को एक निश्चित दूरी के बाहर ही रोक देने की क्षमता रखने वाले। प्राचीन ग्रंथ हमें विमान निर्माण के साथ चालक प्रशिक्षण, विभिन्न प्रकार की यात्रा के दौरान पायलटों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र और उनके द्वारा खाई जाने वाली सामग्रियों के साथ विभिन्न प्रकार के वायु मार्गों का भी विवरण देते हैं। अब महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि इतना उन्नत विमान शास्त्र जब हमारे पास हुआ करता था, तो ये विमान कहाँ गए? क्या आधुनिक काल में इन शास्त्रों को पढ़कर अपने विमान बनाने के प्रयास हुए हैं? क्या कहते हैं हमारे विशेषज्ञ? वर्तमान समय में पंडित शिवकर बापूजी तळपदे नामक एक विद्वान मुंबई के, उन्होंने विमान के ऊपर प्रयोग प्रारंभ किया था। उनका यह कार्य अंग्रेजी शासन काल के समय में हुआ था। यह कार्य पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया था, परंतु उन्होंने जितना कार्य किया था उस विषय को आने वाली पीढ़ी तक सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कई पुस्तकों की रचना की थी। उनकी मराठी तथा गुजराती पुस्तकों के हिंदी तथा अंग्रेजी अनुवाद का संपादन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। शिवकर बापूजी तलपड़े द्वारा विमान का मॉडल वैदिक काल के मरुत्सखा प्रकार का था। इसका ईंधन पारे के शोधन से तैयार ऊर्जा पर निर्भर था। एक मत के अनुसार बापूजी तलपड़े ने मुंबई में चौपाटी पर इस विमान का मॉडल उड़ाया था। कुछ समय उड़ने के बाद ये नीचे गिर गया। ये मॉडल पारा शोधित ऊर्जा से आसमान में ऊपर उठा था। वर्तमान काल में पारा यानी पारद शोधन से संबंधित इस विधा को मरकरी आयन बेस्ड इंजन एक्सपेरिमेंट कहा जा रहा है। ये लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट है, जबकि बापूजी तलपड़े लगभग 100 वर्ष पहले ये विधि वैदिक विज्ञान के सहारे खोज चुके थे। लेकिन साधनों के अभाव, अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों के साथ संघर्ष, मूल शोध की चोरी, पत्नी की मृत्यु जैसे अनेक कारणों से उनका प्रयास अधूरा रह गया। जो श्रेय उन्हें मिलना चाहिए था वह अभी तक नहीं मिला। क्या इस पल हम और आप उस महान शोधकर्ता को ओम कहकर अपनी श्रद्धांजलि देंगे? बापूजी तलपड़े ने जिस कार्य को आगे बढ़ाया, नई पीढ़ी उस पर काम कर रही है। आशाजनक सफलता भी मिल रही है।
लेकिन जिस उन्नत विमान शास्त्र से तैयार पुष्पक विमान का उपयोग हमारे राम जी करते थे, उसका क्या हुआ? जब राम जी पुष्पक विमान से अयोध्या पहुंच गए तो उन्होंने सोचा ये विमान मेरा नहीं है, ये विमान तो वास्तव में कुबेर का है जिससे रावण ने छीन लिया था, इसलिए कुबेर की संपत्ति कुबेर को सौंपी जानी चाहिए। भगवान राम ने आदेश दिया विमान को कि जाओ अब आप कुबेर जी के पास चले जाओ, देवता हैं अपने धन के देवता कुबेर जी, वहां चले जाओ। अब नैतिकता देखिए कुबेर जी की, जब देव कुबेर के पास पहुंचा विमान तो उन्होंने कहा युद्ध में मैं रावण से हार गया था और रावण ने आपको मेरे से छीन लिया था, इसलिए युद्ध में हारी हुई चीज मैं दान में नहीं लेना चाहता। तुम्हारे असली मालिक तो विभीषण जी हैं जो रावण के प्रतिनिधि हैं, इसलिए तुम्हारा स्वामित्व विभीषण जी के पास है, वहां चले जाओ। कुबेर जी की आज्ञा से विमान पहुंचता है विभीषण जी के पास। विभीषण जी कहते हैं आपके ऊपर अब भगवान राम ने सवारी कर ली है, इसलिए जिस चीज़ का उपयोग भगवान राम ने कर लिया उसका उपयोग मैं नहीं कर सकता, ये मेरी मर्यादा के विरुद्ध है। आप जाइए, आप भगवान राम की सेवा में रहिए। विमान वापस आता है और अंतरिक्ष से ही भगवान राम को प्रार्थना करता है कि मैं कुबेर जी के पास गया, मैं विभीषण जी के पास गया, लेकिन दोनों ने मुझे स्वीकार नहीं किया, अब मैं कहाँ जाऊँ? बंधुओं, भगवान राम ने कहा यदि दोनों ने स्वीकार नहीं किया तो मैं आपको स्वीकार करता हूँ, और पुष्पक तुम अभी अंतरिक्ष में ही रहो, जब मुझे आवश्यकता होगी तो मैं आपको बुला लूँगा। अब रामायणकालीन विज्ञान देखिए, यानी उस विमान को इतनी योग्यता थी कि वो अनंत काल के लिए अंतरिक्ष में रह सकता था। क्या आज का कोई विमान इतनी क्षमता रखता है? कोई नहीं रखता। और फिर उस समय की कम्युनिकेशन क्या होंगे सोचिए तो। भगवान राम इस धराधाम पर बैठे हैं और पुष्पक हजारों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में है। भगवान राम संदेश भेजकर पुष्पक को 2-3 बार बुलाते हैं, तो इससे पता चलता है कि वो विमान कितना उन्नत था। कौन जानता है अब तक बना सर्वश्रेष्ठ विमान पुष्पक आज भी अंतरिक्ष में घूमते हुए अपने मालिक उपयोगकर्ता की प्रतीक्षा कर रहा हो। दुनिया जिस उन्नत तकनीक पर इठला रही है उससे बहुत आगे की तकनीक हमने हजारों वर्ष पहले पाली थी। आइए एक बार फिर हम सब मिलकर अपने उन्नत विज्ञान को खोजें और इसके सहारे शानदार भविष्य का निर्माण करें। श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यास से संपर्क कीजिए। डॉक्टर राम अवतार, B945, चित्रकूट, MIG फ्लैट्स, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, दिल्ली 110093। हमारी वेबसाइट www.shriramvaniyatra.com, www.shriramvaniyatra.org पर विजिट कीजिए। हमारे YouTube चैनल राम ही राम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान को दिए गए दान पर भारत के आयकर विभाग की ओर से नियमानुसार छूट प्राप्त है। अपना सहयोग अभी दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय श्री राम संग्रहालय, श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यास की संकल्पना, अयोध्या, भारत।